लेकिन गांधी है तो कुछ भी संभव है। मानता हूं कि अगर आज कार्ल मार्क्स भी वापस आएंगे ना, तो गांधी को इस देश का सॉल्यूशन बताएंगे। यकीन मानिए, लोग लाख कोशिश कर लें, हम कटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं। अच्छा हुआ बापू चले गए, आज के दौर में होते तो यूएपीए भी लग सकता था। अब कि औरंगजेब, बाबर और तुगलक की बात करके उनके पक्ष, उनके खिलाफ बोल करके आप सुर्खियां बटोर सकते हैं। सब पढ़ने के बाद यही हासिल हुआ कि अगर इस देश को जिंदा रहना है, सांस लेते रहना है, तो गांधी गांधी करना होगा। आपने मेरा काम बहुत मुश्किल कर दिया, बहुत ही मुश्किल कर दिया मेरा काम। सबसे पहले तो जगदीश जी, सप्तर्षि जी, तुषार भाई, आनंद जी पीछे हैं, तमाम मंच पे बैठे हुए वो लोग, और मंच में मेरे सामने बैठे आप लोग। पुणे सचमुच अद्भुत शहर है, अद्भुत शहर है, खूबसूरत शहर है। और सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, कि गांधी के लिए 6:15 पर जितने लोग थे उनमें से कोई उठा नहीं है। मैं लगातार एक पुलिस वाले को देख रहा था, वो यहाँ बैठे हुए हैं पीछे, लेकिन वो भी बेफिक्र थे कि गांधी पे गोष्ठी है, सम्मेलन है, तो कोई भगदड़ नहीं होगी। बहुत आराम से पीछे कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। वो भी सोचते होंगे कि काश देश में सारे आयोजन गांधी साहित्य सम्मेलन की तरह हुआ करें, ताकि वरना अगर आज उनकी ड्यूटी किसी मजहबी, किसी धार्मिक कार्यक्रम में होती तो उनके पसीने छूट रहे होते। ये हाल है अपने देश का। बहुत दिन पहले यहां आना तय हुआ था, लगता था हो पाएगा या नहीं। बिहार चला गया था, थोड़ा बीमार पड़ गया, फिर लगा संभव नहीं होगा, लेकिन गांधी है तो कुछ भी संभव है। मैं 2, 4, 5 छोटी छोटी बातें कहूंगा, क्योंकि मैंने कल ही एक पॉडकास्ट में एक बात कही थी, मैं आपके समक्ष भी कहना चाहता हूं। अच्छा, मुझे बेहद अफसोस है कि अगर मैं मराठी बोल पाता तो शायद आप तक बेहतर पहुंचता, लेकिन मेरी हिंदुस्तानी में, मेरी हिंदी में सब कुछ मिला हुआ है। कहीं मराठी भी आ जाएगा, कहीं उर्दू भी आ जाएगा, किसी को नागवार गुजरे तो उर्दू भी आ जाएगा, कहीं मेरे बिहारी होने का भी आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि बिहारियों के उच्चारण बहुत विचित्र होते हैं। वो घोड़े और घोड़े का फर्क नहीं कर पाते, सड़क और सड़क का फर्क नहीं कर पाते। लेकिन गांधी के साथ बिहार का रिश्ता बहुत अद्भुत सा रहा है। आनंद जी मेरे साथ इस मंच पे हैं। बड़ी चिरौरी के बाद बापू चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल जी ने बड़ी इनती मिनती कई दफा की, तब जाकर के गांधी जी चंपारण पहुंचे। तो बिहारियों का बापू के साथ रिश्ता चिरौरी का है, विनती का है, मिनती का है। तो उसी रिश्ते का एक ध्वजवाहक मैं आपके समक्ष हूं। बापू की जिंदगी का जो फेज, जो चरण मुझे सबसे ज्यादा अपील करता है, वो है उनकी जिंदगी के आखिरी वर्ष। मैं 5-1 साल लूंगा, उसी के बीच की कुछ बातें कहूंगा। बातें क्या कहूंगा, आप जो जानते हैं वही बोलूंगा।
लेकिन वो बोलने सुनने वाले लोग भी अब इस देश में कम होते जा रहे हैं। कम क्या कहूं, परिस्थितियां अगर नहीं बदली तो आप और हम जैसे लोग और इस मंच के जैसे लोग आने वाले दिनों में किसी संग्रहालय में पाए जाएंगे। इस देश में ऐसे जंतु भी हुआ करते थे जो गांधी के लिए चुपचाप बैठ करके सुनते थे, सर्वधर्म प्रेयर प्रार्थना सुना करते थे। हुआ क्यों कि नोआखली बापू गए। जब नोआखली से वापस आए, कई बातें जो मैं करूंगा उसमें कभी फ्लैशबैक में जाऊंगा, कभी अभी आऊंगा। तो हुआ यूं कि बापू जब आए तो उन्होंने अपनी प्रार्थना में थोड़ी तब्दीली की और प्रार्थना सभा में जो भजन बजता था वो था पहले भजमन प्यारे सीताराम। उन्होंने कहा कि नहीं, अब उसके साथ साथ भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। अच्छा हुआ बापू चले गए। आज के दौर में होते तो यूएपीए भी लग सकता था। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, अतिरेक में नहीं कह रहा हूं। हाल ही में एक किताब पढ़ी, कल वहां आनंद जी का भी जिक्र हो रहा था। कृष्ण कुमार जी शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े, मेरी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए। उन्होंने किताब लिखी थैंक यू गांधी, वो हिंदी में भी आ रही है। उनका एक दोस्त था नौकरशाह, आईएएस ऑफिसर, संभवतः क्या, हां, उसने अपने सपने को, गांधी नेहरू वाले सपने को क्षण क्षण टूटते देखा। वो मध्य प्रदेश में कार्यरत थे, उन्होंने भोपाल को बदलते देखा। टूट गया वो आदमी। फिर कोविड आया, वो दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन एक नोट पर टूटा हुआ मन जब दुनिया से जाता है तो निराशा देके जाता है। टूटे हुए मन से मुन्ना नाम का वो व्यक्ति दुनिया से गया। ये इस देश में संभव है अब कि औरंगजेब, बाबर और तुगलक की बात करके, उनके पक्ष, उनके खिलाफ बोल करके आप सुर्खियां बटोर सकते हैं, आपकी तारीफ होती है, प्राइम टाइम डिबेट होता है। लेकिन गांधी जी के हत्यारों के महिमा मंडन करने वाला वो भी संसद की दहलीज चढ़ता है, संसद की सीढ़ियां चढ़ता है। ये फर्क जो आया है इस देश में, आज तो नोआखली वाले और तब के बिहार, मैं नोआखली मैंने नहीं देखा, मेरा जन्म बहुत बाद में हुआ, मैंने बिहार भी तब का नहीं देखा। मैंने पढ़ा है नोआखली, मैंने पढ़ा है बिहार, लेकिन मैं भोग रहा हूं आज के हिंदुस्तान का यथार्थ आपके साथ, आपका सहकर्मी बनकर, आपका हमसफर बनकर। हम में से कितने लोग मुतमईन हैं कि ये परिस्थितियां बदल जाएंगी? मैं आपके बीच आता हूं तो लगता है कि नहीं, अगली बार संसद जाऊंगा ना तो हैप्पी नोट पे बात करूंगा कि ये बदलाव होगा, ये मुल्क गांधी नेहरू का ही रहेगा। लेकिन उतने हैप्पी नोट कहां आते हैं, कहां आ पा रहे हैं हमारे पास? 30 जनवरी आती है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखिए। मैंने कहा ना कि गांधी के हत्यारों का, बापू के हत्यारों का महिमा, आप बापू से असहमत हो सकते हैं, कई विषयों पे मेरी असहमति हो सकती है और है।
मेरी मूल शिक्षा और प्रशिक्षण मार्क्सवादी धारा में मेरी हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आज कार्ल मार्क्स भी वापस आएंगे ना, तो गांधी को इस देश का सॉल्यूशन बताएंगे। मुझे बेहद अच्छा लगा कि इस मंडप तक आने के लिए हमें अंबेडकर द्वार से गुजरना, और मैं अक्सर इन दिनों कहा करता हूं, बहुत डिफरेंस थे, बहुत मतांतर था गांधी और अंबेडकर में, लेकिन 2025 में अगर आज की शाम दोनों यहां इस मंच पे आपके साथ होते तो अपने मतभेद भुला करके आगे का रास्ता साझा करते। मतभेद स्वाभाविक है। अरे साहब, वो चौथे दशक में 40, 42, 45 में समाज और देश के बारे में सोच रहे थे। सोच का अंतर तो होगा। गांधी जी का नेहरू जी से बहुत अंतर था, पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। लेकिन पीछे एक तस्वीर देखिए पलट करके, गांधी और नेहरू की, पलटिए थोड़ा पीछे घूम के देखिए, वो एक तस्वीर है किनारे में। लग नहीं रहा उस तस्वीर को देख करके कि गांधी जी ने कोई चुहल की है और नेहरू जी रंगे हाथ पकड़े गए। ये हुआ करते हैं रिश्ते। आज के बड़े से बड़े नेता की ऐसी तस्वीर मुझे दिखा दीजिए, आपको ढूंढे नहीं मिलेंगी। सब अपने अपने अहंग और अपने अपने वहम के शिकार हैं। किसी को लगता है कि उसके आने से पूर्व अंधेरा था, उसके जाने के बाद सन्नाटा हो जाएगा। ना, ये देश बहुत बड़ा है, हमारी सभ्यता बहुत बड़ी है, हमारी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। लेकिन जब पूरे देश में नोआखली और बिहार जैसे तब के हालात हो जाएं, तो गांधी के पास ही जाना होगा। मेरी नजर में गांधी से बड़ा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं हुआ, हम में से कोई नहीं। इससे पहले कि हमारे कुछ मित्रों ने ऐसा प्रस्तुत किया है दुनिया और देश में कि राम की खोज भी उन्होंने ही की है। वो कुछ भी ढूंढ सकते हैं, और उनके साथ है एक पूरा इकोसिस्टम। बापू के राम की अवधारणा क्या थी? वो निराकार भी थे, साकार भी थे। बापू के राम प्रतीक थे। बापू के राम नरसिंह मेहता के भजन वाले थे। वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जाने रे। और जिस राम की अवधारणा पर आप धर्म नहीं सियासत कर रहे हैं, हमारे उस राम को कभी बापू के राम के साथ, अपने उस राम को हमारे बापू के राम के समक्ष रख के देख लीजिए। तो ये देश, इस देश की चुनौतियां आज के दिन, माफ कीजिएगा, जब इस तरह के आयोजनों में आता हूं तो लगता है इस तरह के आयोजन और होने चाहिए। आखिर क्यों नहीं हो पा रहे? इस तरह के आयोजनों की सबसे खास विशेषता होती है कि लोग एक दूसरे से बात करते हैं। आज हमने बात करना बंद कर दिया। इन दिनों एक चीज और भी करता हूं। अच्छा, मेरा तार टूटा सा जा रहा है, तो तार बिछाने का काम आपका, मेरा काम है मैं कुछ कुछ चीजें कह दूंगा, आप उसमें तारतम्य ढूंढ लीजिएगा। 30 जनवरी 1948, हम सब जानते हैं गांधी जी की उस दिन हत्या हुई। वो उनकी शहादत का दिन है। बहुत लोग रोए, पूरा देश रोया,
कल ही सुधीर चंद्रा जी का संस्मरण उनका भी पढ़ रहा था। गांधी पे बेहद खूबसूरत किताब लिखी है उन्होंने, गांधी एक असंभव संभावना। उनके घर में खाना नहीं बना, शायद लाखों परिवार होंगे जिनके घर उस दिन खाना नहीं बना, क्योंकि गांधी सबके थे। मैं एक बात जो मेमोरी में छूट गई, हम सबके घर में महाभारत रामायण हुआ करता था जब पैदा हुआ, लेकिन साथ ही गांधी भी हुआ करते थे। भगवान नहीं थे वो, दैवीय शक्तियां नहीं थी। मैं कतई नहीं मानता उनको मुबारक जो अपने अंदर दैवीय शक्तियां ढूंढते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। गांधी आइंस्टीन के हाड़ मांस के इंसान थे, लेकिन उस हाड़ मांस के इंसान ने जो किया वो हर घर के पूजा स्थल तक पहुंच गया, हर घर के। तब से गांधी को जानते हैं जब गांधी को नहीं जानते थे, पढ़ा नहीं था गांधी को। 2 अक्टूबर 69 और 30 जनवरी 1948 मेमोरी में यही 2 चीजें थी, गांधी के जन्म का वर्ष, गांधी की शहादत का वर्ष और दिन। बीच वाले गांधी की कोई जानकारी नहीं थी। कौन सी कक्षा में था? पहली कक्षा में। लेकिन गांधी कभी छूटे नहीं, उनको समझा, उनको पढ़ा, और खास करके देश के बहुत चुनौतीपूर्ण दौर में मैंने गांधी की अपनी रचनाएं और गांधी पे लिखी रचनाएं पढ़नी शुरू की। मैंने आलोचना भी पढ़ी। मैं चाहता था कि गांधी को मैं एक भक्त की नजर से सिर्फ ना देखूं, एक आलोचक की दृष्टि से देखूं। सब करने के बाद यही हासिल हुआ मुझे, सब पढ़ने के बाद यही हासिल हुआ कि अगर इस देश को जिंदा रहना है, सांस लेते रहना है, तो गांधी गांधी करना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन गांधी जी को और गांधीवादी विचारों को उन लोगों से भी आगाह रहना है जो राजघाट जाने को रिचुअल जिन्होंने बना के रख दिया कि एक खास दिन, एक खास मौके पे राजघाट जाइए और पाप धो लीजिए। वो नहीं, राजघाट तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है। गांधी का राजघाट दिल्ली में नहीं है, गांधी का राजघाट मेरी इस बहन के जहन में है। हम सब उस राजघाट को लेके चल रहे हैं, हम सब उस राजघाट में दिया जलाते हैं। लेकिन वैसे लोगों से जरूर सावधान रहना चाहिए जो गांधी जी को सिर्फ एक तस्वीर, एक माला, 2 अक्टूबर 30 जनवरी तक उन्होंने सीमित कर दिया। यह सीमितता गांधी की कतई और कभी नहीं हो सकती। हत्या हुई 30 जनवरी, एक दिन। लेकिन मुझे बताएं क्या, सोचें, क्या कोई दिन ऐसा जा रहा है जिस दिन गांधी की हत्या की कोशिश नहीं होती है? यह अव्वल बात है कि वो मरते ही नहीं है। मारने की बहुत कोशिश होती है, वो मरते ही नहीं है। आप उनको संभल में मारो, भागलपुर में मारो, आप गुजरात में मारो, आप दिल्ली में मारो, कोशिश करो, वो मरेंगे नहीं। और वो इसलिए नहीं मरेंगे कि वो यहां के मानस में गांधी रच बस गए, हमारी आबो हवा का गांधी हिस्सा हो गए। और आबो हवा पे नियंत्रण की कोई पद्धति अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने भी विकसित नहीं की है। तो हमारे वाले तो बहुत पीछे हैं अभी। मैं इसलिए इस बात को किया मैंने कि ये लगातार जारी है
और एक चीज जो बापू की मुझे याद आई, कभी कभी उनको नोआखली, बिहार, पंजाब वाले उस दौर में उनको अपनी बेचारगी का भी एहसास होता था। बेचारगी कई स्तरों पर थी। एक तो जिस पार्टी में उनकी बहुत भूमिका थी, लेकिन वो पार्टी के ऊपर के थे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, तो उनको वो बेचारगी भी होती थी कि चीजें उस रूप में क्यों नहीं हो रही हैं। हर कत्ल, हर दंगा गांधी जी को अपनी बेचारगी का एहसास कराता था। लोगों से हाथ जोड़ करके, कहीं टेलीफोन करके, कहीं तार करके, कहीं राजकुमारी अमृत कौर को भेज के, कहीं सुशीला जी को भेज के, कभी जवाहर को उपवास ना करने के लिए कह करके हर तरह की कोशिश उन्होंने की। अपने लोगों से भी कष्ट होता था। तो उन्होंने एक बात कही थी 16 अक्टूबर 47 को, और मैंने ये नोट किया था कि मैं आपके समक्ष इसे गांधी जी के ही शब्दों में कहूंगा। मैं तो कहता कहता चला जाऊंगा, लेकिन किसी दिन याद आऊंगा कि एक मिस्किन आदमी जो कहता था वही ठीक। आप बिल्कुल ठीक कहते थे बापू, तभी नहीं समझे लोग। और आज तभी तो नोआखली एक जगह पे थी। आज आपने हर मोहल्ले में नोआखली बना दिया, हर जगह दीवारें खड़ी हो गई हैं। और माफ कीजिएगा, बापू से इस बात को बेहतर नहीं समझ सकता था कोई कि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद सह अस्तित्व में ही है। सह अस्तित्व के बगैर कोई चारा नहीं है, किसी को कहीं नहीं भेज पाओगे। शांति चाहिए, वो भी चुहल वाली, चिड़ियों की कलरव वाली, बच्चों के खेल वाली, बुजुर्गों के साथ बैठ के बरगद के नीचे गप वाली। शमशान और कब्रिस्तान की शांति नहीं चाहिए। हम पूरे देश में शमशान और कब्रिस्तान की शांति वाले माहौल को देख पा रहे हैं। फिर 27 नवंबर 47 को कहते हैं, और वो भी बात अक्षरशः सही है आज के लिए। जो इंसान हैं और समझदार हैं, वह इस तरह के वातावरण में साबुत नहीं रह सकते। यह मेरे दुख की कथा है, या यूं कहो कि सारे हिंदुस्तान के दुख की कथा है। हम में से कितने लोग साबुत हैं यहां बैठे हुए? हैं साबुत? यकीन मानिए, मैं पूछ रहा हूं, ये मैं साबुत नहीं हूं। मैं साबुत नहीं हो सकता। इस देश के जो हालात हैं, और ये मैं नहीं कहूंगा कि 10-11 वर्ष में सिर्फ खराब हो गए। हमने इसका खराब होना स्वीकार हम करते रहे बीते वर्षों में, और आज हालात इतने खराब हो गए कि हम ढंग से मरसिया पढ़ने लायक भी नहीं, हम ढंग से मातम पुरसी भी नहीं कर सकते। ये परिस्थितियां हैं। एक और चीज जो उन्होंने अक्सर वो कहा करते थे, प्रोफेसर निर्मल बोस को उन्होंने कहा था, मैंने कहा ना कि गांधी आशावादी बहुत थे। जो व्यक्ति 125 वर्ष जीने की तमन्ना रखता हो, उस और वो जीना हमारी आपकी तरह नहीं, हम आप अच्छा जीवन, लंबा जीवन सुख के लिए चाहते हैं। गांधी सिर्फ सुख के लिए नहीं, बल्कि सुख के लिए कतई नहीं, लंबा जीवन अपनी अवधारणाओं को सच होते देखने के लिए चाहते थे। तो गांधी जी कहते हैं, मैं सफल होकर मरना चाहता हूं, विफल होकर के नहीं। पर हो सकता है कि मैं विफल होकर के ही मरूं, और मेरा मानना है ऐसा ही हुआ। शरीर का अवसान जो हुआ, देहावसान, वो विफलता में हुआ।
लेकिन हमारे पास आज भी मौका है। मैंने कहा कि गांधी अगर कहीं होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि मेरी देह तो चली गई, मेरे विचार नहीं जाने चाहिए। और इसका उदाहरण वो कई स्थान पर देते हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा, जैसे पांडव जीत गए, जीत को एंजॉय भी नहीं कर पाए, कोई देखने वाला ही नहीं, सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं, और फिर वो पाकिस्तान वगैरह सबको एक, अगर आप सबकी इजाजत हो, वक्त है ना 5 मिनट और 5 मिनट, एक गांधी जी को एक खत लिखा था। मैं एक तरह से एक चालू शब्द प्रयोग करूं तो मैं 1 नंबर का चिट्ठीबाज आदमी हूं। नेहरू जी से मैंने यह ग्रहण किया। नेहरू चिट्ठी बहुत लिखा करते थे, तो मैंने भी ये पद्धति विकसित की। तो कई खत तो नेहरू को लिखे, बल्कि सालाना लिखता हूं। और इस बार तो और थोड़ी गुस्ताखी की, नेहरू जी की तरफ से मोदी जी को लिख दिया। प्यार प्यार से ही लिखा सब कुछ, जो स्टाइल हुआ करता था नेहरू का, गांधी का, उस तरह की चीजें कही। तो एक चिट्ठी की कुछ पंक्तियां, ये कुछ वर्ष पहले, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपके समक्ष इसका पाठ करूं। प्रिय बापू, सादर प्रणाम। इससे पहले कि आप कासिद से पूछ बैठे और खत लिखने वाले के तारुफ के बारे में मालूमात करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम मनोज है, बिहार की पैदाइश है, जीविकोपार्जन दिल्ली में करता हूं, पंडित नेहरू का मुरीद हूं, और जाहिर है चूंकि वो आपको अपना पीर मानते थे, तो बाय डिफॉल्ट मैं भी आपका मुरीद हूं। बापू, आज हम एक अजीब तरह की गर्म हवा से परेशान हैं। गर्म क्या कहूं, जहरीली हवा है। एक, आपको उस गर्म हवा के सारे सरोकार बहुत मालूम है। एक अंध राष्ट्रवादी को आपकी कार्यशैली नागवार गुजरी और कई गोलियां आपके जिस्म में उतार डाली। उन बुलेट्स में से कुछ नए आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान को भी लगे थे। वो बुलेट्स आज भी सीने में जहां तहां आज भी पड़े हुए हैं, बुलेट्स निकाले नहीं जा पाए। आप उनमें से थे जिसने पूरी दुनिया को समझने की चेष्टा की, और एक बार आप इस प्रक्रिया में अपने कुछ मंजिल हासिल कर लिया आपने, तो कार्ल मार्क्स की तर्ज पर कहा, फलसफा सिर्फ वैचारिक चिंतन का नहीं बल्कि आमूलचूल बदलाव का होना चाहिए। एक और चीज जो अभी तुषार भाई की किताब से मैंने बा के साथ उस पर 2-3 लाइन कही थी। बा के साथ आपके रिश्ते का क्रमागत उद्भव मानव स्वभाव के आयामों और परतों की नई कहानी कह जाता है। इस रिश्ते के बनने में नाटक नहीं था, कृत्रिमता नहीं थी, साफ हवा की तरह यह अपना अफसाना बिना लाग लपेट के बता जाता है। याद कीजिए रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी का वो दृश्य, हालांकि बापू आपने देखी नहीं होगी, जब आप अपनी पत्नी कस्तूरबा जी से पखाना साफ करने के लिए अति सख्त जुबान का इस्तेमाल करते हैं, बिला वजह दबाव बनाते हैं, बिना बा की मनोभावना जिसे आज हम एजेंसी कहते हैं उसका सम्मान किए बगैर बा बिफरती है, बा रोती है, आप क्रोध में होते हैं, फिर आपको पश्चाताप होता है। राजकुमारी अमृत कौर को सन 36 में लिखे एक खत में आप पुरुष स्त्री संबंधों के लिए गुलाम और गुलामी करने वालों के प्रतीक के रूप में लेते हैं। आपने श्रीमती कौर से कहा, बा ने गुलाम होने से इनकार कर दिया और उस इनकार ने आपकी आंखें खोल दी। आपको एहसास हो जाता है कि अफ्रीका के एक क्रांतिकारी सत्याग्रही के अंदर भी पितृसत्ता के बीज हो सकते हैं। रोग पता चला तो आपने उपचार भी शुरू कर दिया। बापू, इन दिनों हर दिन 30 जनवरी होता जा रहा है, इसलिए आप बहुत याद आते हैं।
अब तो आप उन्हें भी याद आते हैं जो पाश्चात्य दर्शन से सराबोर होने के कारण तब आपको समझ नहीं पाए। आप जवाब दें ना दें, लेकिन आपको खत लिखने के क्रम में आपके ख्यालों का कुछ ही मिनटों के लिए सही सहयात्री हो पाया आपका मनोज। ये चिट्ठी बड़ी लंबी थी, मैंने पूरी चिट्ठी पढ़ी नहीं, लेकिन एक बात और कहूँगा कि जब कभी कोई आपसे कहे, आजकल ना सिर्फ शिवाजी महाराज औरंगजेब को लड़ाने की ऐतिहासिक पात्रों के बीच में, बल्कि बाबा साहेब और गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल, आप सबसे आग्रह है आप इसका प्रतिकार करें। ये झूठ का समाजशास्त्र और इतिहास गढ़ रहे हैं। भिन्नता मुझ में और तुषार भाई में नहीं है क्या? गला काट दें एक दूसरे का। भिन्नता मुझ में और सप्तर्षि जी में नहीं हो सकती है, क्या करें? गला काटें? ये लोग भिन्नताओं को सेलिब्रेट करते थे, और इसलिए मैं कह रहा हूं असंभव नहीं है। अगर ऐसी कोई संकल्पना सच होने का वक्त होता कि ये सारे लोग गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद, पटेल वापस आते ना, तो एक प्रगतिशील मोर्चा बना लेते यहीं पुणे में। ये होती है जिंदा सोच, ये होती है जिंदा सोच, ना कि उस तरह की सोच कि आपको अवाम सोचती हुई नहीं चाहिए, भेड़ बकरी के रूप में चाहिए। मैंने शायद ज्यादा वक्त लिया, लेकिन मैं आप सबों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, सिर्फ एक कारण से, बाकी 100 कारण हो सकते हैं। आज के दौर में पूरे देश में जाता हूं, इतने मनोयोग से एक ऐसे व्यक्ति को सुनना जिसकी जानकारी आपसे विलग नहीं है, गांधी के लिए, गांधीवाद पे साहित्य सम्मेलन में, यकीन मानिए लोग लाख कोशिश कर लें, हम कटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।